शरद ऋतु के आगमन के साथ आपने रात में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी होगी। उत्तरी कैलिफोर्निया में उल्लू के लिए यह प्रजनन का मौसम है और उनकी हुटिंग की आवाज़ अंधेरे को भर देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार उल्लू बहुत जल्दी प्रजनन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे घोंसले से बाहर निकले और उस समय शिकार का अभ्यास करें जब आसपास बहुत सारे बच्चे जानवर हो, जैसे कि खरगोश के बच्चे, जो कि आसान शिकार होते हैं। लेकिन आप उल्लुओं की संभोग संबंधी आवाज़ें तो सुन ही सकते हैं, लेकिन आप उनके उड़ने की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। उल्लुओं के लिए जीवन और मृत्यु शोर को नियंत्रित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। उल्लू के पंखों और पैरों में उनकी आवाज़ को दबाने के लिए विशेष अनुकूलन होते हैं। यह गति नहीं बल्कि चुपके से है जो उन्हें घातक बनाता है। उल्लू रैप्टर नामक समूह से संबंधित है जिसमें बाज, चील और गिद्ध भी शामिल है। इनमें से ज़्यादातर शिकारी पक्षी दिन के समय शिकार करते हैं और अपना भोजन पकड़ने के लिए तेजी पर निर्भर रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर दूसरे रैप्टर से अलग उल्लू की लगभग 200 प्रजातियां आमतौर पर रात में सक्रिय होती है, जबकि अन्य सांझ में सक्रिय होती है, जिसका मतलब है कि वे सुबह और शाम के आसपास सक्रिय रहते हैं। उनके पास बेहद शक्तिशाली कम रोशनी वाली दृष्टि और बारीक सुनने की क्षमता होती है, जो उन्हें छोटी से छोटी ध्वनि का स्रोत का पता लगाने की अनुमति देती है। उल्लू बस छिप जाते हैं और अपने शिकार के अपने स्थान का पता लगाने का इंतज़ार करते हैं। घात लगाने वाले शिकारियों के रूप में उल्लू अक्सर पीछा करने की अपनी क्षमता से अधिक आश्चर्य पर भरोसा करते हैं। यहाँ तक कि एक प्रशिक्षित जीव वैज्ञानिक के लिए भी उल्लू को ढूंढना मुश्किल हो सकता है। वे आपके बहुत करीब बैठे हो सकते हैं और आप उन्हें नोटिस भी नहीं करेंगे। जब पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो यह उनके पंखों के ऊपर से गुजरते समय हवा में अशांति पैदा करता है। आमतौर पर पक्षी जितना बड़ा होता है और जितनी तेजी से उड़ता है उतनी ही ज़्यादा अशांति पैदा होती है, और इसका मतलब है कि ज़्यादा आवाज़। उल्लू के पंखों के आगे के किनारे पर पंख असामान्य दांतेदार दिखते हैं, जिन्हें कंघी या फ्रिंज कहा जाता है। छोटे छोटे हुक्नुमा उभार बाहर की ओर निकलते हैं और हवा को उल्लू के पंखों के ऊपर से बहने से रोकते हैं, जिससे अशांति का आकार और आवाज़ कम हो जाती है। उल्लू के पंख ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए एक कदम आगे जाते हैं। जब नज़दीक से देखा जाता है तो उल्लू के पंख मखमली दिखते हैं। रोएदार बनावट आवाज़ को कंबल की तरह सोख लेती है और कम कर देती है। यह पंखों को उड़ान के दौरान चुपचाप एक दूसरे से ऊपर फिसलने की अनुमति भी देता है, जिससे सरसराहट की आवाज़ कम हो जाती है। उनके पंखों पर सभी पंख बहुत रोएदार होते हैं। वे छूने में मुलायम होते हैं। अगर आप कागज़ का एक टुकड़ा लें और उसे दूसरे पर सरकाएं तो उससे कुछ आवाज़ आती है, लेकिन उल्लू के पंखों से नहीं। उल्लू के पंखों का रोएदार होना ही हलचल के शोर को कम करता है। उल्लू हजारों सालों से लोकप्रिय है। वे रहस्यमय हैं, वे रात में निकलते हैं और आप उन्हें अक्सर नहीं देख पाते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वाले के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।